हेलो दृष्टि फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नोटिस राइटिंग के ऊपर कंप्लीट वन शॉट वीडियो। हालांकि आप लोगों ने नोटिस राइटिंग पहले भी पढ़ा होगा, बट आज आपके जितने भी डाउट्स हैं इन फॉर्मेट, इन वे ऑफ राइटिंग, इन यूजिंग ग्रामर, इन यूजिंग टेंसेस, so all of your doubts will be covered in this particular one shot video. Let's begin people. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये जानते हैं कि नोटिस राइटिंग आखिर होता क्या है, राइट? तो अ नोटिस इज अ शॉर्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग यूज्ड टू अनाउंस और इन्फॉर्म पीपल अबाउट एन इवेंट, एक्टिविटी, रूल और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको नोटिस क्यों लिखने को बोला जाता है? आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं किसी ना किसी इवेंट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल्स वगैरह में इवेंट्स होते हैं, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, राइट, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन। तो ये सारा चीज आप इन्फॉर्म कैसे करेंगे पूरी कम्युनिटी को? बाय द हेल्प ऑफ अ नोटिस। ओके, इट इज डिस्प्लेड पब्लिकली, फॉर एग्जाम्पल ऑन अ स्कूल और कॉलेज नोटिस बोर्ड टू रीच अ स्पेसिफिक ग्रुप। एज आई सेड कि ग्रुप ऑफ पीपल तक हमें अगर कोई चीज पहुंचानी है, like students, teachers or staff. Okay, so moving ahead, what is the purpose or use of a notice? आखिर इसका काम क्या है? हमें जरूरत क्यों होती है नोटिस लिखने की? To inform students about events, invite participation or entries. हाँ, आप लोगों को कभी ना कभी, आप लोगों ने कभी ना कभी पार्टिसिपेट किया होगा किसी ना किसी कंपटीशन में, तो आप बिफोर हैंड अपने नेम सबमिट करते हैं by the help of a notice. Announce achievements, lost and found. A very hyper topic is lost and found. किसी की कोई चीज गुम हो जाती है तो हम भी वहां पर नोटिस लिखते हैं कि इफ इन केस अगर किसी को ये सामान मिलता है तो आप प्लीज एंड प्लीज ऑफिस में जाकर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? और इम्पॉर्टेंट चेंजेस, हाँ, फॉर एग्जाम्पल कभी शेड्यूल बनता है, ठीक है? अगर शेड्यूल में कभी ना कोई चेंज आए, से फॉर एग्जाम्पल कभी टीचर नहीं आए या फिर कभी ना कभी टीचर के सब्जेक्ट को एक्सचेंज करना पड़े, तो इस कारण से भी हम नोटिस को लिखते हैं। मेक पब्लिक अपील्स और अपडेट्स, अपडेट्स देने के लिए या फिर पब्लिक से रिक्वेस्ट करने के लिए, है ना, वहां पर भी हम नोटिस लिखते हैं। थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। यस, यहां पर आता है ग्रामेटिकल के कुछ रूल्स, ठीक है? Let's understand it step by step. Write in a formal and objective tone. That means whenever you are writing, follow a polite tone. Because ये publicly display होगा तो आप वहां पर informal tone use नहीं कर सकते। Use third person. बच्चे आप लोग हमेशा क्या गलती करते हैं? I, we are organizing, है ना? I am doing this. ये चीज करना गलत है। You don't have to do this. You have to use थर्ड पर्सन। नाउ व्हाट इज थर्ड पर्सन? आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बोलेंगे, द कमिटी इज ऑर्गेनाइजिंग, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, द टीम इज ऑर्गेनाइजिंग। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। विल डिस्कस व्हेनेवर विल बी गोइंग ऑन विद द फॉर्मेट एंड सर्टन एग्जाम्पल्स। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी तो आप वहां पर याद कर लीजिएगा। कीप इट ब्रीफ, क्लियर एंड फैक्चुअल। अगेन पीपल, वर्ड लिमिट इज वेरी वेरी नेसेसरी, तो आपको ज्यादा इलोंगेट करने की जरूरत नहीं है। मेंटेन अ प्रॉपर फॉर्मेट, विल डिस्कस इन अ व्हाइल। यूज प्रेजेंट टेंस मोस्टली। अच्छा, आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि मैम अगर ये नोटिस हम दे रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर डेट के लिए, तो हम नोटिस को प्रेजेंट में क्यों लिख रहे हैं? प्रेजेंट टेंस में तो वो काम हो नहीं रहा है, हम बिफोर हैंड वो नोटिस दे रहे हैं। बट कभी अगर कोई चीज प्री प्लान्ड होती है तो वहां पर हम इंग्लिश के लिए प्रेजेंट टेंस में नोटिस को लिखते हैं, ठीक है? विल बी का यूज हम नहीं करते हैं। विल इज यूज्ड फॉर फ्यूचर टेंस। ओके, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इंक्लूड ऑल रेलेवेंट डिटेल्स। रेलेवेंट डिटेल्स दैट मीन्स क्या क्या जरूरी है। व्हाट, किसके बारे में लिख रहे हो। व्हेन, कब होने वाला है। वेयर, कहाँ होगा। हु, दैट मीन्स कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। whom, that means आप किसको अपने नेम सबमिट करेंगे, ठीक है? एंड whom to contact, that means आप किसको अपने नेम सबमिट करेंगे। यस, कीप द नोटिस इनसाइड अ बॉक्स फॉर प्रेजेंटेशन।
एक बॉक्स में लिखने की हमेशा से एक रूल माना गया है कि नोटिस को हमेशा एक बॉक्स में लिखते हैं। पीपल, आप अपना नोटिस एक पेज में ही पूरा करेंगे, ठीक है। यू डोंट हैव टू स्विच पेजेस, आधा नोटिस यहां लिखा, आधा नोटिस अगले पेज में लिखा, आधा बॉक्स यहां ड्रॉ कर रहे हैं, आधा बॉक्स ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। नो, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ राइटिंग अ नोटिस। Complete notice should be written in one single page. That means from the heading till the conclusion, and that is your name and designation. ठीक है, तो सारी चीज हम एक पेज में ही फिनिश करेंगे. I'll show you the example. See, here is the main part. You can take a screenshot, right? Name of the organization or school. That means जो organize करने वाली कमिटी है, या अगर कोई स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है या फिर कोई क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है कोई भी इवेंट, तो वहां पर हम उसका नाम लिखेंगे. फॉर यू पीपल, यू मे बी गिवन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. और अगर क्वेश्चन में मैम नहीं दिख रहा है, कुछ लिखा ही नहीं है कि किसके द्वारा हुआ है, तो आप वहां पर स्यूडो नेम्स यूज करेंगे. जैसे से फॉर एग्जाम्पल XYZ पब्लिक स्कूल. ओके, you don't have to mention the name of your own school, you have to use pseudo names. That means जो नाम एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा लेकिन आप वहां पर लिखेंगे. ठीक है, कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज नोटिस. आप इसे कैपिटल में लिख सकते हैं, NOTICE, कंप्लीट. ठीक है, कमिंग ऑन टू द डेट. डेट लिखने का सही तरीका मैं आगे आपको सिखाऊंगी. आप इसको अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे. अल्फा न्यूमेरिक मतलब आप से फॉर एग्जाम्पल पहले डेट लिखेंगे. ठीक है, say for example the date is 20. Okay, so you'll be writing 2020, then TH. Let me show you how to write. Okay, 2020, then we'll be using TH. Okay, thereafter the name of the month. Say for example it's November, so I'll be writing the name of the month. Okay, then I may put a comma. Certainly people may use 2025, or people may even write it as 20XX. This is also correct, this is also correct. It's up to you, and CBSE is not specified which is the right one. Just you have to write the date in a proper format. Okay, come to the next part, that is main body. Okay, for paragraph में हम कैसे लिखेंगे? I'll be showing. Say for example, अभी मैंने बोला आपको कि थर्ड पर्सन में लिखना है. थर्ड पर्सन में this is to inform you all that so and so competition is organized in so and so school, right, at this timing and at this date. अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी सीखेंगे, बट मेन बॉडी में आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आप इवेंट के डिटेल्स को अच्छे से लिख पाएंगे. ठीक है, क्योंकि आपका जो मेन बॉडी है वहां पर आपको इवेंट के डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से लिखना होगा. राइट, द 50 वर्ड्स जो कि CBSE ने बोला है वो आपका मेन बॉडी में मेजर वर्ड्स आने चाहिए. ठीक है, डोंट राइट ह्यूज सेंटेंसेस इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल. आप आराम से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, बट ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए. ओके, मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन. सी, अब क्या आप नोटिस में सारी डिटेल्स लिख दोगे क्या? एक पेज में तो सब कुछ आएगा नहीं. राइट, तो हाँ, कुछ डिटेल्स छूटेंगी नोटिस में. यू डोंट हैव टू मेंशन एवरीथिंग. हाँ, बट आप ये जरूर मेंशन करना, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड. दैट मीन्स जिन्होंने ये नोटिस लगाई है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनके पास जाएं, आपको उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन इनके पास मिल जाएगी. ओके, फॉर सिग्नेचर you may skip writing the signature. You can put your signature obviously if you want, but I'll suggest that don't put your signature. Just full name is sufficient. full name ही signature की तरह काम करता है. तो अब ज़रूरी नहीं है, अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर आपका स्पेस नहीं बच रहा है तो आप इसे छोड़ दें. अगर बच रहा है तो कर सकते हैं. एंड फुल नेम, हाँ, अलग मिस्टेक और आती है यहाँ पर. नेम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, आप अपना नाम लिख के आ जाते हो. वो नहीं करना है. क्वेश्चन में जो लिखा है आपको वही फॉलो करना है और आपको वही चीज़ लिखनी है. ठीक है, एंड योर डेजिग्नेशन. नाउ व्हाट इज डेजिग्नेशन? आप किस पोस्ट पर हैं? क्या आप हेड गर्ल हैं, क्या आप हेड बॉय हैं, इस स्कूल के लिए हो गया, या फिर क्या आप किसी टीम मेंबर के लीडर हैं, है ना, या फिर किसी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लीडर है. तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि आप क्या हैं. आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्या मेंशन करना है? ये स्कूल में जो भी आप एग्जाम्स होंगे ना, वहाँ पर आपको डेजिग्नेशन
लिखा हुआ मिल जाएगा कि यू आर योर नेम एज वेल एज द डेजिग्नेशन। आप आराम से देखना, क्वेश्चन में पढ़ना, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल्स खुद से डालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। कम टू दिस पार्ट, जैसा कि मैंने बोला था कि फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना है। कम टू द रूल। द रूल सेज द प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड बिकॉज द नोटिस गिव्स फैक्चुअल एंड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। फैक्ट्स के बारे में अगर हम बताते हैं तो वहां पर हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। कम टू द एग्जाम्पल्स। सी, ABC Public School is organizing a career counseling session for class 12 students. क्या मैंने यहाँ पर we are organizing लिखा? नहीं। या I am organizing लिखा? नहीं। तो आपको वो चीज़ यूज नहीं करनी है। Those who are interested may submit their names to the undersigned by this date. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग क्या लिखेंगे पता है? आप लोग लिखेंगे You may submit your names. You may give your names. नहीं, थर्ड पर्सन का यूज करना है। दैट मीन्स जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम्स अंडरसाइन, दैट मीन्स जिनका सिग्नेचर नीचे दिया गया है वहां पर अपने नेम्स सबमिट करेंगे। क्लियर? द लिटरेरी क्लब इनवाइट्स एंट्रीज फॉर द एनुअल डिबेट कॉम्पिटिशन। द लिटरेरी क्लब, दैट मीन्स आपने ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का नाम मेंशन किया है, एज वेल एज आपने लिखा है किस लिए, राइट। द पर्पस इज इंपॉर्टेंट, ओके। Come to this part. Third person words to use. ये बहुत अच्छे से याद रखना है people. Avoid, that means आपको क्या नहीं करना है, और use instead मतलब आपको क्या use करना है। आपको we, I, me ना use करके the school, the committee, the management ऐसे words use करने हैं। आपको you, that means आप ना use करके students, interested candidates ये use करना है। Our, that means हम, हमारा, दैट मीन्स यहाँ पर आवर की जगह पर द स्कूल, दैट मीन्स स्कूल का। द इंस्टीट्यूशन, मतलब उस इंस्टीट्यूट का, राइट। इट्स अ पोजेसिव फॉर्म। माय ना यूज करके द अंडरसाइंड, द कोऑर्डिनेटर ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वर्ड्स याद रहते हैं तो आप जरूर से जरूर एग्जाम में नोटिस लिखते वक्त इन्हें यूज करिएगा। इट विल एड ऑन द मार्क्स इन योर पेपर, ओके। क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, देखिए, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। राइटिंग वी आर ऑर्गेनाइजिंग, ये मैंने डिस्कस किया था, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये नहीं लिखना है। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड, यूजिंग विल बी ऑर्गेनाइजिंग, नहीं, फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, राइटिंग इन फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन यूज करना है पीपल? थर्ड पर्सन। इनफॉर्मल टोन यूज नहीं करना है बिकॉज इट्स अ पब्लिक नोटिस, और इनफॉर्मल टोन में मत लिखिएगा। मिसिंग डेट, आपने इवेंट को मेंशन ही नहीं किया कब है, तो नोटिस लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। हेडिंग, ये भी नहीं छोड़ना है। सिग्नेचर, दैट मीन्स आपको अपना नाम वहां पे जरूर मेंशन करना है, और नेम विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, सो टेक द नेम फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, डोंट राइट योर ओन नेम। एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट और इंक्लूडिंग इररेलेवेंट डिटेल्स। अब इतनी ज़्यादा डिटेल्स आप लिखने की कोशिश में रहोगे ना तो आपका नोटिस एक पेज में एडजस्ट नहीं होगा, आपको सेकंड पेज में जाना पड़ेगा, एंड यू मे लूज 1 मार्क, क्योंकि आपने फॉर्मेट को उसका फॉर्मेट का डिटीरियोरेट पूरा कर दिया है। यूजिंग पास्ट टेंस फॉर ऑन गोइंग इवेंट्स, फ्यूचर तो यूज करना नहीं ही है, साथ में पास्ट भी यूज नहीं करना है, क्योंकि इवेंट तो होने वाला है ना। अगर फ्यूचर के लिए मना कर दिया गया दैट मीन्स पास्ट को भी नहीं लिखना है। पास्ट मतलब जो बीत गया, तो बीती हुई चीज के लिए नोटिस हम लोग नहीं लगाते हैं, ऑन गोइंग इवेंट्स के लिए लगाते हैं, या फिर जो होने वाला है उसके लिए लगाते हैं। तो पास्ट टेंस का यूज मत कीजिएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, टिप्स फॉर राइटिंग अ परफेक्ट नोटिस। आई होप आप लोग इसी का इंतजार कर रहे होंगे, मैम कुछ ऐसा बता दीजिए कि फुल मार्क्स आ जाए नोटिस में, है ना। टिप्स, सो स्टार्ट विथ दिस इज टू इन्फॉर्म और द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड, बी प्रिसाइज, बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है किसी भी चीज को। एक बार लिख दिया इवेंट होने वाला है, बस होने वाला है, ये इवेंट इसलिए होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। मेंटेन टेंस कंसिस्टेंसी, प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक प्रेजेंट में ही रहना, ठीक है। इंश्योर नीटनेस एंड बॉक्स फॉर्मेट, नीटनेस, क्लियर साफ सुथरा दिखना चाहिए, डोंट मर्ज एनीथिंग, ठीक है। स्टिक टू 40-50 वर्ड्स, ऑलवेज क्लोज योर बॉक्स आफ्टर राइटिंग।
अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत बड़ी बड़ी है तो आप बॉक्स बाद में बनाइएगा, हालांकि अगर हो सकता है 1-2 लाइन आप एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लिए लिखते वक्त। अगर आप मैनेज कर सकते हैं अपनी हैंडराइटिंग को तो आप पहले बॉक्स बना सकते हैं। मैम पेन से बनाए, पेंसिल से बनाए, ट्राई विथ पेंसिल, पेंसिल और स्केल लेकर जाना, पेंसिल से बनाना नीट लगेगा, ठीक है। पेन से ड्रॉ नहीं करते लाइंस। प्रूफ रीड ग्रामर एंड स्पेलिंग। ग्रामर एंड स्पेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। While writing sentences, take correct use of grammar and spellings. Okay? Don't make mistakes over here, people. Coming on to the marking scheme by CBSE. अब देखिए, CBSE ने कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करी है and this is according to this particular year's marking scheme, that is 2025-2026. फॉर्मेट के लिए आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। मतलब आप सीधा सीधा सही लिख दोगे तो आपका 1 मार्क्स कंफर्म। बॉक्स, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी, टॉप सेंटर, जैसे मैंने आपको लिखकर दिखाया था, जैसा आपके बॉक्स में लिखा गया था, आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है। जो चीज़ मैंने जहां लिखी है, जैसे लिखी है, बस वैसे वैसे लिख देना, ठीक है। नोटिस सेंटर पे लिखना है, डेट ऑफ इशू लिखना है, अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट साइड में मैंने डेट लिखी थी ना, आपको भी लेफ्ट में ही लिखनी है, ठीक है। ऑथराइजेशन नेम, दैट मीन्स कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसकी अथॉरिटी है उसके पीछे। डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर बॉटम लेफ्ट, मतलब आपका नाम और सिग्नेचर या फिर डेजिग्नेशन लास्ट में लिखते हैं और बॉटम, दैट मीन्स बॉटम मीन्स लास्ट में लिखते हैं और लेफ्ट साइड अलाइन करके लिखना है। लेफ्ट साइड दैट मीन्स मार्जिन की तरफ, ठीक है। कम टू दिस नोट, फुल क्रेडिट इफ ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड। अगर आप ये सब कुछ लिख ले रहे हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और पार्शियल क्रेडिट मिलेगा अगर 1 या 2 चीजें मिस्टेक कर दी तो हाफ मार्क्स वहीं डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप डिडक्ट नहीं करेंगे, हम उम्मीद करते हैं। नो क्रेडिट इफ मोर देन 2 एस्पेक्ट्स आर मिसिंग, मतलब 2 से ज्यादा चीजें अगर छोड़ के आ गए तो कुछ ना मिलेगा, हाफ मार्क्स भी नहीं मिलेगा वहां पर। हाफ मार्क्स की भी उम्मीद मत कीजिएगा 1 मार्क के लिए। कंटेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, 2 मार्क्स। दैट मीन्स आपका जो मेन बॉडी है, आपने क्या कंटेंट लिखा है उसको बहुत सही लिखना है, टेंसेस के साथ लिखना है, थर्ड पर्सन के साथ लिखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, इट्स ऑफ 1 मार्क। दैट मीन्स आपको स्पेलिंग और ग्रामर अगर आपने सही लिखा है तो आपको 1 मार्क वहाँ पर मिल जाएंगे। आपको समझ में आया पीपल कि क्यों आपका क्रिएटिव राइटिंग में मार्क्स कटता था पहले? इसीलिए कटता था क्योंकि आप कुछ चीज़ें छोड़ देते थे, है ना। बहुत माइन्यूट डिटेल्स है बेटा ग्रामर में, तो इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। सीबीएसई ने तो स्पेसिफाई कर दिया है कि ये चीज़ें लिखनी है, इनको तो लिखना ही लिखना है। एक्स्ट्रा बहुत नहीं लिखिएगा, आपको 1 पेज में कंक्लूड हो जाए बस उतना ही लिखिएगा। सीधा सैम्पल नोटिस, इसी का हमें इंतजार था। सैम्पल नोटिस आप देख सकते हैं, सीधा हेडिंग कैसे मैंने लिखा है, फिर नोटिस, फिर डेट देखिए कैसे लिखी है, 13 नवंबर। देन आई में पुट अ कॉमा ओवर हियर, ऐसा आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉमा लगा देते तो डेट थोड़ा अच्छा दिखता है। दैट मीन्स आपने अल्फा को नंबर से सेपरेट किया, ऐसा फील होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए टाइटल, इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन 2025। लेट मी रीड द नोटिस टू यू पीपल, हाउ आई हैव रिटन, आप देखिएगा। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11 and 12। दैट मीन्स मैंने स्पेसिफाई किया है कि ये नोटिस किसके लिए है। दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, अपने स्कूल का नेम लिखना है। क्या लिखना है? नेम। एंड इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन ऑन 28 नवंबर 2025 इन द स्कूल ऑडिटोरियम। हाँ, इन माई स्कूल नहीं, इन आर स्कूल नहीं, इन स्कूल ऑडिटोरियम बस। Interested students may submit their names and project topics to the undersigned by 17 November 2025। हालांकि यहाँ पर डेट हमने यहाँ पे 13th मैंने इसलिए लिखा है पीपल क्योंकि यहाँ पर डेट ऑफ राइटिंग लिखना है। दैट मीन्स आप जिस दिन लिख रहे हैं ना, ये आपकी एग्जाम डेट होगी। कौन सी डेट होगी? एग्जाम डेट, ठीक है। क्योंकि आप उस दिन नोटिस लिख रहे होगे, पेपर में लिख रहे होगे, तो वहाँ पर आप अपनी एग्जाम डेट लिखिएगा, ठीक है। और कंपटीशन की जो डेट यहाँ पर देंगे ना, यहाँ पर आप उसके आगे की डेट डालिएगा क्योंकि नोटिस हमेशा प्रायर इंफॉर्मेशन में दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट आप फर्दर +10 days डाल सकते हैं।
या फिर 5 days 6 days, आपकी मर्जी है, बस उसके बाद रखिएगा, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। सिग्नेचर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कंप्लीट नेम आपको मेंशन करना है, एंड डेजिग्नेशन मैंने ब्रैकेट में लिखा है, देखिए, साइंस क्लब सेक्रेटरी, ठीक है। क्या चीज़ें नहीं लिखनी है, आवर नहीं लिखना है, और यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन से क्लासेस के लिए है, हेडिंग मेंशन करनी है, नोटिस मेंशन करनी है, और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन सबसे टॉप पर मेंशन करना है। अच्छा पीपल, आपको पता है लाइंस कहाँ पे छोड़ी जाती है नोटिस में? देखिए, अगर आप हर एक के बाद लाइन छोड़ने जाएंगे ना तो आपको फिर एडजस्ट नहीं होगा, तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप कर दीजिए। दैट मीन्स 3 things आर सेपरेटेड, अपर पार्ट ऑफ द नोटिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द नोटिस। फिर आपका जैसे ये मेन बॉडी कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। जहाँ पर मैंने लाइंस ड्रॉ करी है आप यहाँ पर लाइन छोड़ सकते हैं। क्यों? अच्छा मैम सीबीएसई बोलती है क्या लाइन छोड़ के लिखने के लिए? नहीं, सीबीएसई इतना कहती है कि आपको नीटली लिखना है। दैट मीन्स आप लाइन छोड़कर लिखेंगे तो आप नीटली लिख पाएंगे। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू, बिकॉज मैंने बहुत डिटेल में नोटिस को बताया है। लेट्स सी अ फ्यू सैम्पल नाउ। सी दिस वॉज a previous year note, this was this year's questions 2025 2026. that means CBSE has given you people sample paper. आप जा सकते हैं cbseacademic.nic.in वाले वेबसाइट पे और वहाँ पर आपको PYQs मिल जाएंगे और आपको इस ईयर के सैम्पल क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन वहीं से लिया है, एक बार पढ़ते हैं। आपको देखिए किस चीज़ की ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखिएगा। यू आर दलजीत कौर, आपको नेम क्वेश्चन में गिवन है। अ मेंबर ऑफ टीन वेलबींग, ये आपका क्या हो गया? डेजिग्नेशन। क्या हो गया ये? डेजिग्नेशन। चंडीगढ़, दैट मीन्स दिस इज द लोकेशन। आप इसको ऊपर ही लिखिएगा, टॉप पे लिखिएगा। द एसोसिएशन इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज फ्री पॉटरी क्लासेस एवरी संडे। दैट मीन्स आपका हेडिंग ऑफ द नोटिस क्या जाना चाहिए? फ्री पॉटरी क्लासेस, क्योंकि आप नोटिस किस बारे में लिख रहे हैं? फ्री पॉटरी क्लासेस के बारे में लिख रहे हैं, एवरी संडे। अब ये एवरी संडे आप मेन बॉडी में लिखिएगा, क्योंकि आपको क्रिस्प रखना है, टाइटल बहुत इलोंगेट नहीं करना है, ब्रीफ रखना है। मॉर्निंग एट द कम्युनिटी हॉल, ये आपका क्या हो गया? वेन्यू। दैट मीन्स आप वेन्यू मेंशन करेंगे, कहाँ पे जाना है? टू इनकरेज क्रिएटिविटी अमंग यंग रेसिडेंट्स, राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 words. Again, CBSE has given in the question informing the residents of the event and inviting registrations. आपको ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि आप रजिस्ट्रेशंस के लिए इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, वरना सारे लोग आ जाएंगे बिना रजिस्टर किए भी। तो आपको सब कुछ मेंशन करना है कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स विल ओनली बी अलाउड टू एंटर, ठीक है। इंक्लूड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, जो भी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में दी गई आपको मेंशन करनी है। पुट योर नोटिस इन अ बॉक्स, ये चीज सीबीएसई आपको क्वेश्चन में लिख कर दिया है। पुट योर नोटिस इन अ बॉक्स, दैट मीन्स अगर आप बॉक्स में नहीं लिख रहे हो, तब भी बॉक्स में नहीं लिख रहे हो, तो फिर आप मार्क्स वहां पर गवा देंगे, ठीक है। यू वांट टू सी अ सैंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन? सी, टीन वेलबींग एसोसिएशन चंडीगढ़, ओके। नोटिस, आफ्टरवर्ड्स डेट, देन हेडिंग, उसके बाद मेन बॉडी। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द यंग रेसिडेंट्स दैट द टीन वेलबींग एसोसिएशन is organizing free pottery classes every Sunday morning at the community hall to encourage creativity among teenagers. Interested participants may register their names by 28th November. फिर यहाँ पर डेट के लिए मैं बता दे रही हूँ, ये आपका डेट ऑफ एग्जाम रहेगा जिस दिन आप लिख रहे हैं, और ये वाली डेट आपकी +5 और 10 days रह सकती है, ठीक है। फॉर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अब यहाँ पर नेम देखिए, क्वेश्चन का नेम है, आपका नेम नहीं है, और नीचे डेजिग्नेशन देखिए, मैंने ऊपर भी बताया था दैट इट वाज द मेंबर ऑफ टीन वेलबींग एसोसिएशन, ठीक है। हालांकि आपको डबल ब्रैकेट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मेंबर से लेकर के टीन वेलबींग एसोसिएशन, बट आप कॉमा से सेपरेट करेंगे तो ज्यादा लॉजिकल दिखेगा कि आप एक मेंबर हैं और यहाँ के मेंबर हैं, ठीक है। मूविंग अहेड विद द सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा पीपल, आपको ना ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको किसी एक पे लिखना है। नोटिस ज़्यादा डिफिकल्ट होती नहीं है,
पर आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा कंटेंट बना सके. यू आर कीर्ति. लुक, द नेम इज हियर. नाम याद रखना, द सेक्रेटरी ऑफ द इन्वायरमेंटल क्लब. दैट मीन्स ये आपका हो गया डेजिग्नेशन. ABC स्कूल, दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप ये अगर प्लेस लिखी गई है क्वेश्चन में तो आप इसको भी मेंशन करेंगे, इसको आप छोड़ेंगे नहीं. ठीक है. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग. मैम इसने तो योर स्कूल लिखा, हम भी योर स्कूल लिखेंगे. नहीं, ये आपको क्वेश्चन दे रहा है पीपल. ठीक है. आप यहां पर ये देख करके मत करिए कि मैम क्वेश्चन में योर लिखा था, हमने भी योर लिख दिया. नहीं, थर्ड पर्सन में नोटिस लिखते हैं. ये सब देख करके कंफ्यूज नहीं होना है. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इको फिएस्टा. दैट मीन्स कुछ ना कुछ नेचर से रिलेटेड फिएस्टा होने वाला है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होगा, कुछ प्लांटेशन ड्राइव्स होने वाली होंगी टू रेज अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज. इन्वायरमेंट में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज होने वाला है. ड्राफ्ट a notice in about 50 words, specified the word limit, inviting students to participate in various activities and setting up food stalls. खाना पीना भी मिलने वाला है, लिख देना है कि बच्चे आएंगे खाना पीना खा के जाएंगे. Include all the necessary details, put your notice in a box. चलें आगे. चलिए, let's see the answer to this question. People, look at the notice carefully. अब मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा से बताना पड़ेगा आपको क्या कैसे लिखना है. आप खुद से सेल्फ अंडरस्टूड करेंगे. यहाँ पर डेट ऑफ द एग्जाम लिखना है या हेडिंग लिखनी है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ ना कुछ डेट लिखनी होगी आपको, है ना. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड. ठीक है. अगर आप नोटिस इसलिए दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपने नेम सबमिट करें तो आप वो चीज़ स्पेसिफाई करेंगे. अगर आप नोटिस इसलिए दे रहे हैं कि इस दिन ये इवेंट होने वाला है तो आप वो चीज़ स्पेसिफाई करेंगे. बी क्लियर विद दीज टू थिंग्स, क्योंकि आप जिस दिन नेम्स लेंगे उस दिन आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे. ठीक है. तो उन दोनों के डेट्स आप ध्यान में रखिएगा. ज़रूरी नहीं है कि दोनों डेट्स आप मेंशन करें. आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि फॉर द फाइनल डेट विल बी अनाउंस लेटर, ऐसा भी आप मेंशन कर सकते हैं. अगर आपको डेट पता है या फिर आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा कुछ लिखा नहीं है. इट्स ऑल योर विश. ठीक है. कुछ चीज़ें ओपन एंडेड है, वो आप कर सकते हैं. यहाँ पर आपका नाम नहीं, क्वेश्चन का नाम रहेगा. यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन रहेगा, आपका नहीं, क्वेश्चन का डेजिग्नेशन रहेगा. ठीक है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट नोटिस राइटिंग, कि आपको कैसे नोटिस लिखनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस फॉर्मेट में लिखनी है, क्या क्या गलतियाँ अवॉइड करनी है. एंड आई होप माई डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से. ओके. तो वन एडवाइस फ्रॉम माई साइड, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. हमेशा कहती हूँ कि अगर आप राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका वर्ड, आपका वोकैब्युलरी, आपका सेंटेंस फ्रेमिंग, सब कुछ धीरे धीरे एनहांस हो जाएगा. एक दिन में कुछ भी नहीं होता है पीपल. आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड यू मे स्टार्ट at any time you want. So don't wait for the right time people, make your right time by your own hands. Thank you बच्चों. Drishti family wishes you all the very best.